अभी फिलहाल नगर निकाय का चुनाव है और टिकट की मारामारी आप देख सकते हैं, तो गाड़ियां अपने सारथी का इंतजार करते हुए नजर आएंगी। ये यूपीटी का माहौल है और भाजपा की बाजार कितनी हावी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूपीटी में भीड़ किसी रैली से कम नहीं है। लेकिन चित्रकूट नगर पालिका जो हमेशा चर्चा का विषय रही है और लगातार समाज सेवा करने वाले एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका भविष्य अब इस टिकट से तय होने जा रहा है। इन्होंने ताल शब्दों से बड़ी जोर से ठोकी है और जंग चाचा भतीजे की भी है। चर्चा कुछ ऐसी नजर आ रही है। सानू गुप्ता जी, स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, आज तो टिकट लगभग चर्चा के दौर पर है। आपने भी बड़े शब्दों से ताल ठोकी है, अखबार के पन्ने हों या फिर जनता से मिलने के समय पर हो। क्या माहौल है, आपको क्या उम्मीदें हैं? आप पूरी उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमें अवसर इस बार मौका देगी, टिकट देगी और हम जनता की सेवा जो निरंतर 20 वर्षों से कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हम वह सेवा को और भी जोरदार तरीके से जन जन तक पहुंचने का, जन जन तक सेवा करने का पूरा प्रयास और पूरा कार्य करेंगे। अच्छा, चाचा की जीत में आपकी बड़ी भूमिका थी? जी जी बिल्कुल थी और हर तरह से तन मन धन से पूर्ण सहयोग किया गया था और पूरे समस्त व्यापारियों ने भी, व्यापार संगठन ने पूरा सहयोग किया था, तब जीत सुनिश्चित हो पाई। अच्छा, एक लड़ाई शिवपाल और अखिलेश यादव की चाचा भतीजे की थी, उस लड़ाई में और आपकी लड़ाई में कोई करीबी अंतर है या वैसी राजनीतिक लड़ाई है? कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, हमारी तो सिर्फ सामाजिक लड़ाई है और हम तो समाज सेवी हैं। हमारा यह काम ही है और मेरा पूरा जीवन जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित है। एक एक व्यक्ति के लिए मैं समर्पित हूँ और मेरा तो यह काम ही है। और समाज सेवा का जो मेरा आज 20 वर्षों से कार्य चल रहा है और ये चुनाव के जो अवसर हैं इनका सदुपयोग करेंगे, निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के जो जनता की शक्ति हमें प्राप्त होगी उस शक्ति का एक एक व्यक्ति, एक एक जरूरतमंदों के ऊपर प्रयोग करूंगा। अभी क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको नगर पालिका चित्रकूट के अंदर विकास को लेकर के, क्या विकास होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? ऐसी बहुत सी कमियां हैं। अभी तो बहुत सी कमियां हैं। अभी हमारे तमाम छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले, हाथ ठेले वाले, तमाम ऐसे दुकानदार भाई जो बेरोजगार भी हो गए हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना है। और भी तमाम ऐसी स्वच्छता की ऐसे तमाम उपकरण हैं जो लगा करके और पूरे चित्रकूट धाम को नीट एंड क्लीन करना है। और भी तमाम ऐसे प्रयास हैं और तमाम ऐसे कार्य हैं जो अभी चित्रकूट धाम नगर पालिका में होना है और आगे हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पूरा हमारे पास उसका डेटा पूरा तैयार है और आने वाले समय में हम कुछ कहकर नहीं, करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे में कोई दो चार काम आप गिना सकते हैं जो आपके मन में हो, जो आपने सोच रखे हो कि मैं अगर नगर पालिका का अध्यक्ष बनता हूं तो चित्रकूट की जनता को ये समर्पित करूंगा? बिल्कुल। अब उदाहरण में जैसे हम आपको दे दें कि एक सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि सुपर कॉम्प्लेक्स कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिले और जब 1000 लोगों की रोजगार की व्यवस्था होगी तो निश्चित है उनसे 5000 लोग और जुड़ेंगे, उनकी भी रोजगार की व्यवस्था होगी। सबसे प्राथमिकता में ये है। हमारी और भी प्राथमिकता दूसरी है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री आवास है, स्वच्छता की व्यवस्था है और भी तमाम ऐसी योजनाएं हैं, बीमा की योजना है और भी तमाम योजनाएं हैं जिनको हम हर जरूरतमंद तक, हर एक अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, दलों में आपने भाजपा को क्यों चुना? भाजपा से ही क्यों टिकट चाहिए? भाजपा से इसलिए चाहिए क्योंकि भाजपा की विचारधारा बहुत अच्छी है और हम भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हैं। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी में हैं और हमेशा आजीवन रहेंगे। लेकिन नगर पालिका का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि नगर पालिका करवी में भारतीय जनता पार्टी आज तक विजयी ही नहीं हुई है, फिर भी भाजपा से टिकट क्यों मांग रहे हैं आप? बिल्कुल, इसीलिए हम मांग रहे हैं कि आज तक के रिकॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत नहीं हुई है और सानू गुप्ता पे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया तो निश्चित है कि चित्रकूट धाम करवी नगर पालिका से ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, टिकट में आप किससे अपनी लड़ाई मानते हैं कि कौन आपके आगे पीछे? अभी तो हमारा प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं है, सब किनारे हैं। अभी हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हैं क्योंकि जनता में किसी का कुछ है ही नहीं है। अभी तो किसी ने न सेवा की, न भी जनता में किसी का कोई अभी अस्तित्व दिख रहा है।
अब आगे आने वाले क्या समय में समाज सेवा आपने इस दिन के लिए की थी कि मैं एक दिन नगर पालिका का अध्यक्ष बनूंगा? ना, ये ना, वजह ना, थी ना, समाज कोई सेवा की? चुनाव लड़ने का ऐसा मेरा समाज सेवा करते समय मेरा ऐसा कोई भी चुनाव लड़ने का विचार नहीं था। और चूंकि अब तो जनता की डिमांड है चारों तरफ से कि आप स्वयं सेवा कर रहे हैं, स्वयं सेवा तो आप करते ही रहेंगे आजीवन, लेकिन कुछ शक्ति लेकर के सेवा करें तो और भी अच्छी तरह से जरूरतमंदों की सेवा हो सकती है, इसीलिए हमने निर्णय लिया। अच्छा, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, आम आदमी पार्टी का नारा है, इस नारे से कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, ये तो समय बताएगा कि कितना हाउस टैक्स होगा, वाटर का क्या बिल होगा, वाटर का टैक्स माफ होगा कि नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। बाकी जो मेरी सोच है कि जहाँ रही वाटर की बात, तो पानी जल तो जो है ईश्वर की व्यवस्था है, जल ईश्वर की व्यवस्था है। और मेरी जिम्मेदारी में अगर पूरी जल व्यवस्था हो जाए तो मैं तो जनता को अच्छा, निःशुल्क ईश्वर जल। की व्यवस्था में आप मंदाकिनी नदी के लिए क्या कुछ करेंगे? आप जब जाओगे रामघाट से उधर टाटी घाट की तरफ और जंगल की तरफ, वहां मंदाकिनी नदी आपको एकदम धवल रंग में मिलती है, सफेद रंग की मिलती है, जंगल के बीच कलकल करती मंदाकिनी, इतनी खूबसूरत मंदाकिनी, वो आकर के यहाँ गंदी हो जाती है। आपके पास ऐसा कोई प्लान है, कोई योजना है जिससे वो रामघाट से निकलते हुए पर पूरे परिक्षेत्र में राजापुर तक बहुत अच्छी रहे? पूरा प्लान है और हमारा संकल्प भी है। और विगत 3 वर्षों से हमारी टीम मां मंदाकिनी बचाओ समिति निरंतर, आप सुंदर घाट की तस्वीर देखिए मां मंदाकिनी की, आपको कितनी स्वच्छ मिलेगी। पूरी मां मंदाकिनी में सबसे स्वच्छता सुंदर घाट में मिलेगी। और आज 3 वर्षों से हमारी टीम लगातार मां मंदाकिनी की स्वच्छता में लगी हुई है। जितना प्रयास है उतना स्वयं का प्रयास कर रहे हैं। और आएगा समय, कोई शक्ति प्राप्त होगी तो उस शक्ति का पूरा प्रयोग किया जाएगा मां मंदाकिनी को स्वच्छ बनाने में और सुंदर बनाने में। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अगर टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो जनता का जो निर्णय होगा वही करेंगे। तो आपने सुना कि जनता का जो निर्णय होगा ये वही करेंगे। और फिलहाल आप देखते हैं कि कितने समय बाद ये तय हो पाता है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से कौन चुनाव लड़ेगा।